हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ परफेक्ट वर्ल्ड की एपिसोड 183। एपिसोड के स्टार्ट में हम एंशिएंट केव को देखते हैं जिसके अंदर हमें एलेक्स खड़ा हुआ दिखाई देता है। तभी हम वहाँ पर किंगी को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा कंसर्न नजर आ रही थी और बोलती है कि एलेक्स ने उस एनर्जी को कल्टीवेट कर लिया है। लेकिन हमें पता चलता है कि यू चेन ने एलेक्स के ऊपर पूरी तरह से काबू पा लिया है और अब एलेक्स अपने कंट्रोल में नहीं था। अब किंगी समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है, जिसके बाद वो खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है और उसके बाद वो एलेक्स के इर्द गिर्द एक फॉर्मेशन भी बना देती है ताकि वो अपने कंट्रोल में आ जाए। और इसके बाद हमें एलेक्स की प्रीमोर्डियल बॉडी फोर्स भी दिखाई जाती है और हम यू चेन को देखते हैं जो कि पूरी तरह से एलेक्स को कंट्रोल कर रही थी और फिर उसको पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए वो अटैक करना चाह रही थी। अब यू चेन किंगी को यहाँ पर मारना चाहती थी, लेकिन किंगी अपने एक तलिस्मन का यूज करती है और एलेक्स को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन किंगी की ये हरकत यू चेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। फिर हम यू चेन को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके एलेक्स के ऊपर अटैक करती है और अपने स्पिरिचुअल रोप से उसे पूरी तरह से बांध लेती है और फिर खुश होते हुए कहती है कि अब तुम पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में हो। अब वो लड़की चाहे कुछ भी कर ले, वो तुम्हें किसी भी तरह से बचा नहीं सकती है, चाहे अपने जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स का वो यूज कर ले। हम एलेक्स की सोल को देखते हैं जो कि यू चेन के फॉरहेड पर चमकने लगती है। तभी वो कहती है कि अब तुम पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में हो। वो किंगी भी तुम्हें मेरे कंट्रोल से नहीं निकाल सकती है और अब देखना ये है कि देखना मैं तुम्हारी बॉडी का किस तरह से यूज करती हूँ। अब हम यू चेन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ती है और खुद को एलेक्स पर हावी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एलेक्स वो इतनी जल्दी हार मानने वाला कहाँ था। उसने भी सोच लिया था कि उसे यहाँ से बाहर निकलना है और खुद को उसके कंट्रोल से छुड़ाना है, इसलिए यहाँ पर वो अपनी 10,000 पावर का यूज करता है। वो 10,000 फायर का यूज करके बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोर का वो इसीलिए यूज करता है ताकि इस शील्ड को तोड़कर वो यहाँ से बाहर निकल सके। यू चेन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और कहती है कि तुम जहाँ पर जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम यहाँ पर बचकर मुझसे नहीं जा सकते हो। और फिर वो स्कोर को भी डिस्ट्रॉय कर देती है और हम एलेक्स की प्रीमोर्डियल स्पिरिट को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख रही थी। और फिर अब यू चेन कहती है कि देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ और एलेक्स की बॉडी से वो निकल जाती है और एलेक्स वहीं पर खड़ा रह जाता है। और फिर हम किंगी को देखते हैं जो कि उस पर अटैक करने के लिए आ रही थी, लेकिन यू चेन बहुत ही ज्यादा चालाक थी, वो उसके चकमे में नहीं आने वाली थी और तभी वो किंगी के पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। अब यू चेन के अटैक करने पर किंगी नीचे जमीन पर आकर खड़ी हो जाती है। फिर वो यू चेन से कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी के कुछ ट्रेसेस मेरी बॉडी में भी मौजूद हैं, इसलिए मैं समझ जाती हूँ कि तुम कब क्या करने वाली हो और तुमने तो मेरे टेक्निक का यूज करना भी सीख लिया है। जिस पर यू चेन कहती है कि हाँ, और तुमने खुद को मेरी बॉडी से मर्ज करना सीख लिया है, ये तो कमाल की बात है। और फिर हम यू चेन को देखते हैं जो कि फिर से एलेक्स की बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किंगी उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। और फिर हम एलेक्स को देखते हैं जिसकी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आती है और एक बॉल की शेप लेकर वो यू चेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है और यू चेन उससे बचने की कोशिश करने लगती है। लेकिन हम उस स्पिरिचुअल एनर्जी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए यू चेन पर उसका असर होने लगता है। यू चेन उसे फाइट नहीं कर पा रही थी और यू चेन की हालत खराब होने लगती है। अब एलेक्स यहाँ पर सिर्फ इसीलिए ही जीत रहा था कि किंगी उसके साथ थी। और कुछ ही देर में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने कंट्रोल में आ जाता है और अपनी आंखें खोल लेता है। हम यू चेन को देखते हैं जिसकी टक्कर एक पहाड़ से हो जाती है और तभी उसे देखकर एलेक्स कहता है किंगी इसे भागने मत देना और किंगी हाँ में सर हिलाते हुए यू चेन के पीछे जाती है। यू चेन पत्थर को हटाती है और फिर सामने आ जाती है और किंगी के सामने आकर कहती है कि अब तो इसको खत्म करना ही होगा, तुम्हें फाइट करनी है तो चलो फाइट करते हैं। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच एक बहुत ही जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे पर अटैक करती हैं, लेकिन वो दोनों ही बच रही थी और किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट थी। तो एक जब कोई भी अटैक करने वाली होती थी तो दूसरी को पहले ही इन्फॉर्म हो जाता था कि ये कौन सा अटैक करने वाली है और अब ये क्या करने वाली है। और देखने से ही लग रहा था कि ये फाइट इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। और तभी हम किंगी को देखते हैं जो कि उस फाइट को खत्म करने के लिए और यू चेन से छुटकारा पाने के लिए अपने ट्रू फिनिक्स टेक्निक का यूज करती है। लेकिन किंगी को ऐसा करते देखकर यू चेन भी अपने ड्रैगन बीस्ट को समन कर लेती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब हम ड्रैगन और फिनिक्स के फाइट देखते हैं जो कि एक दूसरे पर अटैक करके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके बाद किंगी और यू चेन एक दूसरे से दोबारा से फाइट करने लगती हैं। हम किंगी को देखते हैं जो कि किसी भी तरह बस यू चेन को हराना चाहती थी, इसलिए वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है जो कि शायद उसको नहीं करना चाहिए था। वो इस बात को जानती थी लेकिन फिर भी वो ये अटैक कर देती है।
वो एक फायर अटैक यूचेन के ऊपर करती है, जिसकी वजह से यूचेन के क्लॉथ्स आहिस्ता आहिस्ता जलने लगते हैं और उसकी बॉडी से खत्म होने लगते हैं। और तभी हम यूचेन के आसपास फायर देखते हैं और एक एनर्जी देखते हैं, और फिर हम यूचेन को देखते हैं जिसकी आंखें बंद हो जाती हैं, और यूचेन के हम सोल सी को देखते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि एंशिएंट फायर के फॉल होने के बाद कोई भी इमॉर्टल अपने आप ही डिवाइन फायर रियलम में एंटर कर सकता है। लेकिन हम ये बात तो जानते थे कि यूचेन और किंगी की बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट थी, तो किंगी भी यूचेन के साथ ही वहाँ पर उसके जाल में फंस चुकी थी, और उन दोनों को हम सोल सी के अंदर देखते हैं। और यहीं पर हमें पता चलता है कि किंगी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली थी, क्योंकि यूचेन ने अपनी बॉडी को उसके साथ मर्ज कर दिया था, और फिर किंगी की बॉडी को कंट्रोल करने लगती है। और ये देखकर तो एलेक्स भी परेशान हो जाता है और परेशानी में उठकर खड़ा हो जाता है। एलेक्स को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये सब किंगी की ही गलती थी। उसके एक अटैक से ये सब कुछ हो चुका था और वो ये बात पहले से जानती थी, लेकिन उसने फिर भी ये अटैक करने का रिस्क लिया था। और हम यूचेन को देखते हैं जिसको फिर से एक दफा पावर मिल चुकी थी, और उसकी बॉडी के आसपास हम बहुत ज्यादा एनर्जी को देखते हैं जो कि उसकी बॉडी से रिलीज हो रही थी। और एलेक्स यहाँ पर सोचने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई रिकार्नेशन का मार्क है क्या। जिसके बाद हम यूचेन और किंगी को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा हुआ देखते हैं, और यूचेन कहती है कि किंगी तुम अपने ऑब्सेशन को खत्म कर दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। तुम सब छोड़कर बस मेरा साथ दो, वरना तुम मेरे हाथों मारी जाओगी। और फिर अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का यूज करते हुए वो किंगी के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन किंगी उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकती हो, और मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी यूचेन। किंगी की बात सुनकर यूचेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ठीक है, मैं सोल पोर्टर से थोड़ी सी ऑक्सीजन भी ऐड कर देती हूँ ताकि तुम्हें और मजा आए। फिर मैं देखती हूँ कि तुम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करती हो, लेकिन हम किंगी को देखते हैं जो कि अपने गिर्द एक शील्ड बना लेती है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन किंगी अभी भी ये नहीं जानती थी कि ये शील्ड उसकी हेल्प कर पाएगी, उसको प्रोटेक्ट कर पाएगी भी या नहीं। और फिर किंगी यूचेन से कहती है कि क्या तुम भूल रही हो कि बोथियन सेक्ट के पास बहुत सारे ट्रेयर्स हैं। और यूचेन ये सुनकर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश क्यों ना कर लो मुझे हराने की, लेकिन तुम मुझसे बिलोंग करती हो और तुम मुझसे जीत नहीं सकती हो। अब यूचेन किंगी को अपने पास कैद कर लेती है और उसे एक स्पिरिचुअल रोप से बांध देती है, और एलेक्स भी ये सब कुछ देख सकता था। अब एलेक्स उस बॉडी को देख पा रहा था जिसके ऊपर से सारे के सारे क्लोथ्स खत्म हो चुके थे और वो नेकेड हो चुकी थी। और दूसरी तरफ यूचेन तो ये देखकर हैरान हो जाती है और किंगी कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी। फिर किंगी कहती है कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी शील्ड आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। और फिर हम किंगी को देखते हैं जो कि एलेक्स के करीब आने लगती है, और यूचेन ये देखकर हैरान रह गई थी और किंगी भी अब खुद को कंट्रोल कर पा रही थी। किंगी हंसती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारी और मेरी बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट है और इसका तुम फायदा उठा रही हो, तो क्या मैं इसका फायदा नहीं उठा सकती हूँ। मैंने तुम्हारी ही पावर्स का यूज किया है तुम्हें फंसाने के लिए, और अभी तो तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हारे साथ करने क्या वाली हूँ। और यूचेन तो ये देखकर हैरान ही रह गई थी और कहती है कि ये तुम क्या बोले जा रही हो। किंगी कहती है तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हें जल्दी ही समझ आ जाएगा। अब किंगी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए यूचेन पर हावी होने की कोशिश कर रही थी और यूचेन उससे फाइट करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यूचेन की बॉडी एलेक्स के सामने अपेयर होती है और एलेक्स कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। यूचेन बहुत ही गुस्से से कहती है कि किंगी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। लेकिन किंगी नहीं रुकती है और वो रुकने वाली नहीं थी। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और एलेक्स भी कुछ पीछे हट जाता है। लेकिन जैसे ही यूचेन थोड़ा सा दूर होती है तो एलेक्स कहता है कि हम दोनों तो बिल्कुल सेम हैं, तो तुम इतना ज्यादा दूर क्यों हो रही हो। जिस पर यूचेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, और यूचेन एक बर्ड की शेप ले लेती है। और तभी एलेक्स को ये बात समझ आ चुकी थी कि किंगी वापस आ चुकी है, इसीलिए तो यूचेन की ये हालत हो चुकी है। अब किंगी मौके का फायदा उठाती है और यूचेन के ऊपर एक अटैक करती है और उसके स्टमक पर एक अटैक करके उसको पीछे धकेल देती है। और उसके बाद वो यूचेन के करीब आने लगती है जो कि अभी तक सदमे में थी और उसे समझ में नहीं आया था कि उसके साथ हुआ क्या है। और कुछ ही देर में हमें फिर से एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है जहाँ पर यूचेन और किंगी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। एलेक्स सामने चल रही एनर्जी में देखता है कि कभी वहाँ पर किंगी की बॉडी आ रही थी और कभी यूचेन की, और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या है और ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, और इसी पर वो सोचने लगता है। एलेक्स उन दोनों को गौर से देखता है और कभी वहाँ पर किंगी अपेयर होती है और कभी यूचेन अपेयर होती है, और एलेक्स समझ जाता है कि ये जो कुछ भी है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और हम सोल सीन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों अभी भी फाइट कर रही थी।
यूजिन किंगजी को डराने की कोशिश करती है, कहती है कि हमारी डेस्टिनी यही है कि हम दोनों को एक साथ मर्ज होना है, हमारा एक होना लिखा है, तो फिर तुम हार क्यों नहीं मान लेती हो। जिस पर किंगजी कहती है कि चाहे तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं खुद को तुम्हारे साथ मर्ज नहीं करूंगी। अब ये सुनकर यूजिन को गुस्सा आ जाता है। यूजिन कहती है कि ठीक है, अगर तुम मेरी बॉडी के साथ मर्ज नहीं होना चाहती हो तो फिर हार मानने के लिए तैयार हो जाओ। और बहुत ही ज्यादा गुस्से में यूजिन किंगजी पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन किंगजी उसके सर पर भी आज गुस्सा सवार था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में यूजिन के ऊपर अटैक करती है, जिसे यूजिन डॉज कर देती है, लेकिन वो सदमे में ही चली जाती है कि किंगजी ने फिर से उस पर अटैक किया। अब यूजिन कहती है कि तुमने ठान ही लिया है कि तुम्हें मुझसे फाइट करनी है, तो देखती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ और तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। जिस पर किंगजी हंसती है और कहती है तुम्हें अभी तक मेरी समझ ही नहीं आई है, वो अटैक मैंने तुम पर किया ही नहीं था। ये बात सुनकर यूजिन हैरान होती है और उस अटैक को देखती है जो कि एलेक्स को जाकर लगता है, और हम एलेक्स को देखते हैं जिसके वहां पर क्लोज गायब हो जाते हैं। और इस बात से एलेक्स भी समझ जाता है कि किंगजी क्या करने की कोशिश कर रही है। अब किंगजी यूजिन से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि बूतियान सेक्ट की सारी फेरीज को ह्यूमन से बहुत ज्यादा नफरत है, लेकिन हमें तो डील करने के लिए जाना होगा। और फिर वो उस बॉडी को एलेक्स के करीब लेकर जाने लगती है। और यूजिन तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अशेम्ड फील कर रही थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, लेकिन किंगजी कहती है कि ये तो बहुत देर हो चुकी है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती। यूजिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, कहती है कि किंगजी मैं तुम्हें मार डालूंगी और किंगजी के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ एलेक्स वो ये बात समझ जाता है कि उसे क्या करना है और उस बॉडी के नजदीक आने लगता है, तो यूजिन खुद ही घबराकर पीछे हटने लगती है। जिस पर किंगजी कहती है कि तुम घबरा क्यों रही हो, ये बॉडी तो मुझसे भी बिलोंग करती है और एलेक्स तो मेरे करीब आएगा ही। अब किंगी वहां से भागने लगती है जब यूजिन उसका पीछा करने लगती है और बहुत ही गुस्से में कहती है कि मैं एक दफा तुम्हें पकड़ लूं तो तुम्हारी सारी मेमोरीज को मैं इरेज कर दूंगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेक्स उनकी बॉडी के बहुत ज्यादा करीब आ गया था और कहता है कि आखिर तुम दूर क्यों जा रही हो। तभी हम यूजिन को देखते हैं जो कि वहां से बाहर आकर एलेक्स की बॉडी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन एलेक्स को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और फिर यूजिन वहां से वापस जाती है और दोबारा से किंगी से फाइट करने लगती है और उनकी फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी और वो दोनों ही एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। अब यूजिन अपनी स्वॉर्ड को निकालती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में वो किंगी पर अटैक करने के लिए आती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। लेकिन इससे पहले कि वो किंगी के ऊपर अटैक करती है उसका हाथ शेक करने लगता है। उसका हाथ इतना ज्यादा कांपता है कि उसको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वो किंगी से कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिस पर किंगी हंसते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। यूजिन एलेक्स की तरफ देखती है जहाँ पर एलेक्स उसे एक अलग ही जगह पर लेकर आ गया था। नेक्स्ट सीन में हम रैबिट गर्ल और उस स्टोन को देखते हैं जो कि उन सबको ढूंढते हुए वहां पर आ चुके थे और देखने लगते हैं कि आखिर किंगी कहां पर चली गई है। अब रैबिट गर्ल जैसे ही थोड़ा सा और आगे जाती है तो उसे किंगी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, तो एक जगह पर छुपकर वो देखने लगते हैं और वहां से किंगी भागते हुए यानी कि यूजिन भागते हुए जा रही थी और वो कहती है कि किंगी आज तुमने जो मेरे साथ किया है वो बहुत ही ज्यादा बुरा था और तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। मैं बदला लेने के लिए वापस आऊंगी, तुम ये बात याद रखना। इसके साथ ही वो एलेक्स को भी बहुत ज्यादा बुरा बोल रही थी और तभी हम रैबिट गर्ल और उस बोलने वाले पत्थर को देखते हैं जो कि हैरान होकर उसे देख रहे थे और सोचने लगते हैं कि ऐसा भी क्या हो गया है जो ये इतना चिल्ला रही है। इसके बाद हम यूजिन को देखते हैं जो कि अपने तलिस्मन का यूज करती है और फौरन से वहां से चली जाती है और रैबिट गर्ल और बोलने वाला पत्थर कहते हैं कि हमें पता लगाना होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है और वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी वो लोग कुछ आगे ही जाते हैं तक कि हम देखते हैं वहाँ पर किंगी भी आ जाती है और उसके हाथ पर कोई इंजरी हो चुकी थी। रैबिट गर्ल उसके पास आती है और कहती है आप कहाँ पर थी और आपको क्या हुआ है और ये आपके हाथ पर इंजरी अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई है। लेकिन हम किंगी को देखते हैं जो कि उनको कोई भी रिप्लाई नहीं करती है और आगे बढ़ती रहती है। वो हमें बहुत ही ज्यादा सैड दिखाई दे रही थी और कुछ ही देर में वो भी वहां से चली जाती है। तभी वो बोलने वाला पत्थर रैबिट गर्ल से कहता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, हमें पता लगाना होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ही देर में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि वहां पर आ जाता है और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन उसे देखकर रैबिट गर्ल उसके पास आती है और कहती है आखिर किंगी अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई है, उसके हाथ पर अभी भी इंजरी थी, तुमने क्या किया है, वो इतनी ज्यादा सैड क्यों थी। अब रैबिट गर्ल तो क्वेश्चंस की बौछार कर देती है, लेकिन एलेक्स उसे गुस्से से चुप करवा देता है और कहता है कि मुझसे ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है और रैबिट गर्ल को पीछे हटाकर वो भी वहां से चला जाता है। जिस पर रैबिट गर्ल कहती है आखिर ये मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। और जिसके बाद हम बोलने वाले पत्थर को देखते हैं जो कि वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय
किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहें।